हेलो एवरीवन, आप सभी का एक और नई वीडियो में आज स्वागत है। ओरिग्रो इंडिया लिमिटेड, जब 1 रुपए को कंपनी पार नहीं हो रही थी ना, तो लोग बोल रहे थे कि मुश्किल है, मुश्किल है। लेकिन जब 1 रुपए को पार हुआ ना, तो आज ये बात बोल रहे हैं कि अब 1.5 रुपए कब तक जाएगी कंपनी। यहाँ पे बहुत सवाल इस कंपनी के ऊपर उठ चुके हैं, बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं अपने पास यहाँ पे, और काफी लोग इन्वेस्टर पैनिक भी हो रहे हैं। क्योंकि पैनिक होने का कारण ये है कि कंपनी 1 रुपए को टच किया प्राइस को और लग गया है लोअर सर्किट यहाँ पे। आखिर कल क्या होने वाला है, क्योंकि आज तो मार्केट क्लोज था, आज तो क्रिसमस की छुट्टी थी ना, तो कल जो काम काज चलेगा कंपनी में, तो क्या अभी जो कल की क्लोजिंग थी प्रीवियस की, उसमें एलसी था यहाँ पे। क्योंकि एलसी कितना था, सीधा 10% का, और दिखाऊं मैं तो 12%, 13% या 8%, सीधा 8% गिरावट दर्ज हुई है यहाँ पे। तो क्या 8% गिरावट भी कल का सिलसिला जारी रहेगा यहाँ पे? आखिर कल क्या होने वाला है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, कमेंट भी आ चुके हैं बहुत मेरे पास। तो बात करेंगे इस वीडियो में यहाँ पे, लेकिन कुछ मेन इंपॉर्टेंट बात करेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली कंपनी के ऊपर एक 2 रुपए के भाव से एक प्रपोजल आया था कंपनी के ऊपर कि हम 24% स्टेक 2 रुपए के भाव से, यानी कि 25 करोड़ के आसपास की जो पेमेंट है उसका अपडेट था। तो एक कंपनी थी, उसका नाम बताऊंगा मैं आपको आगे यहाँ पे, उसने एक प्रपोजल दिया था यहाँ पे कि हम इसमें स्टेक बाय करेंगे। उसके ऊपर आगे बात करूंगा मैं आपको, क्योंकि अभी तक कंपनी की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है कंपनी ने, यानी अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया अपने पास कि कंपनी ने क्या बोला है। हाँ, ये बोला है कंपनी ने कि हम विचार करेंगे एक बार। तो आखिर अब क्या होगा? तो सबसे पहले आप कंपनी का मार्केट कैप देखो, क्योंकि अभी रिसेंटली कंपनी डेली बेस पे अपर सर्किट देते 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 0.50 से कंपनी 1 रुपए पे पहुंच गई है, यानी कि 100% का जंप। तो 100% का जंप तो ठीक है एक तरह से यहाँ पे, लेकिन अपर सर्किट के बावजूद कंपनी में लग चुका है बीते कल लोअर सर्किट। तो अब देखो, ये बात तो क्लियर है कि लगा लोअर सर्किट, तो कल का दिन भी कंपनी के लिए खास होने वाला है। अब खास क्यों होने वाला है? क्योंकि देखो, कल कंपनी की एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग है यहाँ पे, क्योंकि जो इसका ऊपर एक प्रपोजल आया था ना यहाँ पे, उसका जो कंपनी स्पष्टीकरण देगी कि हम विचार करेंगे, क्योंकि अभी प्राइस 1 रुपए की चल रही है, और एक कंपनी है उसने 2 रुपए के भाव से कुछ स्टेक बाई करने का बोला था। तो अब उसके ऊपर मैं न्यूज बताऊंगा आपको यहाँ पे, ये न्यूज आपके सामने ये आ गई है। उससे पहले कंपनी ने क्या बोला है कि अपनी ट्रेडिंग विंडो भी क्लोज कर दिए कल, क्योंकि कल जो अभी महीना आने वाला है, अगला दिसंबर के बाद जनवरी आने वाला है, 1 जनवरी। अब इसमें कंपनी जो अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग होगी उसमें अपना रिजल्ट लेके आएगी। तो रिजल्ट से पहले कंपनी ने ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी है। तो ये बात तो ठीक है कि ट्रेडिंग विंडो क्लोज किए ना, फिर करना चाहिए था कंपनी को, क्योंकि टाइम पूरा हो गया ना, टाइम पीरियड पूरा हो गया इसका, एक टाइम फ्रेम था वो पूरा हो गया। 3 महीने बाद तो ऑलरेडी कंपनी की ट्रेडिंग विंडो क्लोज होती है, यहाँ पे रिजल्ट की तैयारी कर रही है कंपनी यहाँ पे। अब Q3, तो क्या Q3 में कुछ बड़ा होगा? देखो, Q3 का रिजल्ट बहुत लेट आएगा यहाँ पे। हालांकि कंपनी का जो अनाउंसमेंट था वो तो अनाउंसमेंट कर दिया है कि ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी है। ये देख लो आप यहाँ पे एक बार, इसको एक बार पढ़ लो यहाँ पे। 24 दिसंबर 2025 ट्रेडिंग विंडो 1 जनवरी 26 से तीसरी तिमाही 31 दिसंबर 25 के अनऑडिटेड परिणाम के 48 घंटे बाद तक बंद रहेगी। यानी कि जब कंपनी का रिजल्ट आएगा ना, तब तक कंपनी ने ट्रेडिंग विंडो क्लोज का बोला है। लेकिन मैंने आपको बोला ना कि वो 55 करोड़ के या 2 रुपए के भाव से, देखो ये कंपनी की नाम है उसका ल्यूमिनरी क्राउन, एक कंपनी है। उसने कंपनी को बोला है कि हम आपके अंदर 2 रुपए की स्टेक, 2 रुपए के भाव से 24% की हिस्सेदारी का प्रस्ताव रखा है। अब इसके ऊपर कंपनी विचार करेगी कल 26 दिसंबर 2025 को। मैंने क्या बोला आपको, कल का दिन कंपनी के लिए फिर से खास होने वाला है, क्योंकि कंपनी जो भी डाउट है ना अपना, जो भी कंपनी बोलेगी वो कल उसके ऊपर बात होगी। तो कल कंपनी के लिए फिर से दिन खास होने वाला है, याद रखना आप यहाँ पे, कल का दिन कंपनी के लिए खास होने वाला है। उससे नीचे और भी अपडेट है, 3-4 अपडेट है कंपनी के ऊपर, पढ़ लो आप यहाँ पे। निवेशकों को कंपनी के बारे में नवीनतम प्रासंगिक निवेशक जानकारी उपलब्ध कराने और बाजार को सूचित करने के लिए, ताकि निवेशकों के हितों की रक्षा की जा सके, यह लिखा है। स्वतंत्र निदेशक का इस्तीफा। अब
19 नवंबर 2025 को ओरिग्रो इंडिया लिमिटेड ने स्वतंत्र निदेशक के इस्तीफा के बारे में सूचित किया है। हालांकि इस्तीफा का जो कारण है वो नहीं बताया यहाँ पे। आप पढ़ लो एक बार, 19 नवंबर का अपडेट है। स्वामी धनराजपुरी जयेंद्रपुरी ने व्यस्तता का हवाला देते हुए स्वतंत्र निदेशक पद से 19 नवंबर 25 को प्रभावी रूप से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा कोई अन्य महत्वपूर्ण कारण नहीं बताया है यहाँ पे। बात याद रखना, कोई इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं बताया, कारण मतलब कि मैंने इसलिए इस्तीफा दिया है। ये अपडेट चल रहा है, यानी मैं बोल सकता हूँ 3-4 अपडेट कंपनी के ऊपर काफी से चल रहा है यहाँ पे। देखना ये है कि कल जो कंपनी की ओपनिंग होती है उसके क्या परिणाम मिलेंगे हमको कल, क्योंकि वैसे आपके पास तो डेली बेस पे अपर सर्किट था कंपनी का, आप चाहो तो देख लो 28 दिसंबर या 1 जनवरी के बाद 1 दिसंबर से कंपनी में अपर सर्किट चल रहा है यहाँ पे देख लो। 1 दिसंबर 2025 मंडे, उस दिन मंडे था। उसके बाद धीरे 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 कंपनी आपके सामने, आप बोल सकते हो कि 95, और जो कल की तेजी आई ना, कंपनी 1 रुपए के प्राइस टच हुआ था ना, उसका डेटा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन 100% की रिकवरी करवा दी है। तो 100% तो आप खुद जानते हो कि यार वाकई में रिटर्न दिया है 100% का यार। हाँ हाँ बिल्कुल दिया है। अब एक और जानकारी दूंगा मैं आपको, यहाँ पे कुछ डेटा पड़ा है अपने पास यहाँ पे, इसको तो आपने देख के लिया होगा ऑलरेडी यहाँ पे कि लगातार अपर सर्किट चल रहा है। तो इसको तो आपने क्लियर देख के लिया होगा, ये बात हुई थी, ये अपर सर्किट यहाँ पे आ गई थी, फिर लगातार तेजी 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 यहाँ पे आ गई कंपनी। मैंने आपको बोल दिया कि अपर सर्किट का दोस्तों कंपनी में कहीं ना कहीं हो सके तो कल जो वॉल्यूम होता है कल का दिन के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वॉल्यूम भी हो सकता है। एक डेटा पड़ा है अपने पास, उसको भी देख लो आप यहाँ पे, क्योंकि अभी 3-4 दिन बाकी है। अब देखो इसको देख के ये लग रहा है कि कंपनी ने हर बार नेगेटिव रिटर्न दिया है आपको, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं अच्छा रिटर्न दिया है। तो इसका तो ये दिसंबर, तो ये यहाँ पे दिसंबर रहा है, यहाँ पे देख लो, आप चाहो दिसंबर देख लो यहाँ पे, ये बात क्लियर है कि कंपनी ने दिसंबर मंथ में अच्छा रिटर्न दिया है हमको, देख लो आप यहाँ पे। हाँ, उससे पहले तो नवंबर में तो नेगेटिव था, अक्टूबर नेगेटिव, कहीं मतलब फरवरी में 19% पॉजिटिव था, अप्रैल में पॉजिटिव। अब अगला महीना आने वाला जनवरी, तो उसके लिए कुछ और डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि 3-4 दिन बाद तो अगला महीना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें नेगेटिव है यहाँ पे। 33% तो पॉजिटिव है यहाँ पे और 66% नेगेटिव है यहाँ पे, जिसमें से खास करके यहाँ पे आपको 6% नेगेटिव है, 20% नेगेटिव है, और 23 में 26% नेगेटिव था, 22 में 13% पॉजिटिव था यहाँ पे, 21 में 11% नेगेटिव है यहाँ पे, और 20 में 10% पॉजिटिव है, और 19 में 3% नेगेटिव था यहाँ पे। डेटा ये है अपने पास, देखते हैं कि जनवरी मंथ में क्या होता है। लेकिन हर बार तो जनवरी मंथ में कोई खास परफॉर्मेंस कंपनियां है नहीं यहाँ पे, तो आप चाहो तो एक बार जनवरी की परफॉर्मेंस के बाद विजिट भी कर सकते हो इस वेबसाइट पे, ताकि आपको जानकारी मिल जाएगी हाँ यार ऐसा ऐसा कामकाज कंपनी में कर रही है। बाकी आपके सामने वॉल्यूम में दिखाई दिया आपको कि ये वॉल्यूम हो रहा है, अभी डेटा 100% बायर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और जो कल वॉल्यूम हुआ है उसमें 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। अब देखना ये कि कल कितना वॉल्यूम होता है, उसके बाद ही पता लगेगा हाँ ऐसा सा वॉल्यूम चल रहा है। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल नया है सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद दोस्तों।